ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। कई बार अगर हमको टारगेट अपना लक्ष्य पूरा करना है तो सोशल मीडिया का अवॉइड कर सकते हैं। तो चूंकि व्हाट्सएप पे सर बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, वन को रिजल्ट वगैरह, तो मेरे पास व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन था और टेलीग्राम। जब बाकी जो दो ज्यादा सबसे समय व्यर्थ करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से, सर मैं दूर ही रहा। और मैं सर यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको लक्ष्य आपका बड़ा है तो आपको फोकस्ड रहना होगा। और जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने भी मतलब टारगेट था कि जब तक डीसी नहीं बनेंगे तो सर लगातार प्रयास करते रहेंगे। सौभाग्य से अब मिला है अवसर, तो सर हम अच्छा काम करेंगे। तो मुझे ये उम्मीद तो थी कि अगर मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में अगर एवरेज मार्क्स भी मिल जाएंगे तो डीसी तो मिल जाएगा। फर्स्ट रैंक की उम्मीद तो सर बिल्कुल किसी को नहीं होती है। दोनों चीजें थे, चूंकि मेरे जो दादाजी से सर वो डिप्टी रेंजर रहे हैं, बहुत ही मतलब उनका नाम रहा है कि उन्होंने बहुत ही भले व्यक्ति थे, बहुत अच्छा काम लोगों के लिए करते थे। तो सर वहाँ से हमको ये प्रेरणा मिलती थी कि मतलब हमें भी इस टाइप से बनना है, दादाजी के समान लोगों का अच्छा करना है। अगर आपका लक्ष्य बिल्कुल सही है तो जीवन में सब सफलता पा सकते हैं। हमारे साथ है अजीत मिश्रा, एमपीपीएससी 2023 के एग्जाम में जो है उसका रिजल्ट आया है, उसमें उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप बनाया है। अजीत मिश्रा हमारे साथ है। अजीत भाई, बधाई आपको एमपी की तरफ से, एमपी तक की तरफ से सबसे पहले तो। दूसरा, ये जर्नी कैसी रही? थैंक यू सर आपका और एमपी तक का, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऐसे मैटर रहे बीच में जो एमपी तक लगातार उठाता रहा और हर जो भी मामले रहे उस पर खड़ा रहा, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। और सर बहुत अच्छा लग रहा है एमपीपीएससी 2023 टॉप करके। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था सर और फाइनली वो पूरा हुआ। थैंक यू। एक पता चला है मुझे कि बचपन में जब स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल में आप पढ़े, फिर 10-12 किलोमीटर जाना चलना पड़ता था, तो वो कैसी परिस्थितियां थी वो? सर जैसे कि मैं कक्षा 5 तक जो है वो गांव के ही शासकीय विद्यालय से सर पढ़ा हूँ। क्योंकि हमारे शासकीय विद्यालय के आसपास 6वीं से 8वीं तक कोई प्रॉपर स्कूल नहीं था। मैं एक थाना लगता है हमारा सर सलेहा, वहाँ जाते थे हम लोग। वहाँ 2 स्कूल थे, तो 6वीं से 10वीं तक सर मैंने नीम करौरी प्राइवेट स्कूल था वहाँ से अध्ययन किया है। और 11वीं 12वीं से पंडित सेवक स्कूल से किया है, क्योंकि वहाँ 10वीं तक की था स्कूल। तो इस दौरान सर ऐसा होता था कि गांव से 1-2 किलोमीटर चल के बस को पकड़नी होती थी, फिर बस से 10 किलोमीटर जाना होता था, सलेहा पहुंच के फिर 2 किलोमीटर जाना होता था स्कूल के लिए, फिर वहां से वापस आना और फिर बस पकड़ना और फिर वापस गांव के लिए आना, फिर वहां से पैदल आना, उसके बाद पूरा मैनेज करना, पूरा अपना जो भी पढ़ाया गया है उसको मैनेज करना। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन चीज़ों ने मुझे बहुत सशक्त और मजबूत बनाया। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी चुनौतियां और बाधाएं जो हैं वो मुझे रोक नहीं पाएंगी। और यही एटीट्यूड सर मेरा ग्रेजुएशन के दौरान और एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान, और कई बार जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ शुरुआती प्रयासों में, तो वहाँ भी इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत सहयोग किया। अब उस संघर्ष को आप याद करते हैं, बहुत लंबी जर्नी थी, क्योंकि बचपन से पढ़ना, सरकारी स्कूल से फिर इंदौर तक आना, इसमें क्या क्या और कठिनाई आई आपको, क्या क्या परेशानी आई? सबसे बड़ी परेशानी तो सर जैसे जो सामान्य परिवार के लोग होते हैं, तो आर्थिक समस्याएं आई सर। तो आर्थिक समस्याओं को हमने किसी प्रकार से मैनेज किया सर। कई बार पारिवारिक सहयोग रहा, कई बार रिश्तेदारों का सहयोग रहा, तो वहां से सर मैनेज किया आर्थिक चीजों को। कई बार जैसे क्लास 12 में था मैं सर, तो मेरे 92% है, तो 90+ वालों को इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती थी सर। तो मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली, मैंने उससे ग्रेजुएशन किया अपना, उसमें 60,000 हर ईयर मिलते थे, तो उसको मैनेज किया। कोचिंग्स में कोचिंग करी उसी पैसों से, और फिर धीरे धीरे सेल्फ स्टडी, फिर कोचिंग के बाद 4-5 साल करी लगातार, फिर सिलेक्शन भी हुए सर और इस प्रकार सफलता मिली। और कितना घंटा आपको पढ़ाई करना पड़ती थी, कैसे तैयारी करते थे, किन किन का सहयोग रहा इसमें? सर घंटों की बात करें तो सर ऐसा फिक्स तो नहीं है कितने घंटे, पर सर मुझे जहाँ तक याद है मैं खाने पीने के अलावा सोने के अलावा पढ़ता ही रहता था। तो ऐसा फिक्स नहीं है सर, लेकिन नॉर्मल अगर एक बच्चा है और उसको अच्छी सिलेक्शन लेना है तो मुझे लगता है मिनिमम, क्योंकि पोस्ट भी बहुत कम आ रही हैं और प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज्यादा है, तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही होगा सर। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? मेरा ये क्वेश्चन था कि किन किन लोगों ने पढ़ाई के समय आपकी यहाँ हेल्प की, क्योंकि इंदौर जैसे शहर में आके पढ़ना और एमपीपीएससी में टॉपर बनना एक बड़ा चैलेंज था। तो सबसे ज्यादा सहयोग तो सर, चूंकि मेरे पापा जी की तबीयत उतनी सही नहीं रहती थी और वो कृषक और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम भी करते थे,
तो मेरे चाचा ने बहुत मैनेज किया, श्री राकेश कुमार मिश्रा जी ने। इसके अलावा मेरी माता जी थी सर, तो पिताजी का भी कई बार उनको भी पूरा काम देखना होता था। और इसके अलावा हम लोगों को तीनों को सर उनने इवन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन सर उन्होंने हमको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। सर अगर एक घटना मैं बताना चाहूँ, सर कई बार ऐसा होता था कि जैसे एग्जाम है हमारे, हमको 6 बजे उठना है, तो माता जी 5 बजे ही उठ जाती थी और चाय वगैरह और इस तरीके से मोटिवेट करना कि भाई पढ़ो। तो छोटे से ही सर हमको इस चीज़ों की एक मतलब अच्छी आदत लगा दी गई थी, और वो अभी सर काम है। तो मेरी माता जी और चाचा जी का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये आपका टारगेट था यहाँ तक पहुंचना, या एक आर्थिक स्थिति घर की खराब थी, इस वजह से मेहनत बहुत करना थी? सर दोनों चीजें थे, क्योंकि मेरे जो दादाजी से सर वो डिप्टी रेंजर रहे हैं, बहुत ही मतलब उनका नाम रहा है कि उन्हें बहुत ही भले व्यक्ति थे, बहुत अच्छा काम लोगों के लिए करते थे। तो सर वहां से हमको ये प्रेरणा मिलती थी कि मतलब हमें भी इस टाइप से बनना है, दादाजी के समान लोगों का अच्छा करना है और थोड़ा सा नाम कमाना है। एक तो ये था सर। तो ये हमारी दोनों ही चीजें थी सर। एक तो ये था कि अगर हम शासकीय सेवा में आएंगे तो अपने घर की स्थिति पे जो अभी बिल्कुल ही निम्न स्तर पे थोड़ा अच्छी हो पाएगी। और उससे ज्यादा सर फोकस मेरा ये था कि कुछ ना कुछ हम, क्योंकि समाज हमको इतना देता है, घर परिवार, तो समाज, तो ऐसा लगता था कि हम भी समाज को कुछ ना कुछ सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ इसको रिटर्न दे पाए। सर मेरा प्रयास। आपका पढ़ाई का दौर आया इंदौर में, और इसके बाद एक बड़ी महामारी कोरोना आ गया था, तो उसमें कैसे मैनेज किया आपने? सर कोरोना अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मतलब कठिन समय था। उस दौरान सर हम यही इंदौर में ही सर फंस गए थे। तो 3-4 महीने ऐसा हुआ कि कोरोना सब चले गए हैं, पूरी बिल्डिंग खाली है, किसी को जाने को भी नहीं मिला, लेकिन हम इंदौर में ही फंसे रहे सर 3-4 महीने। तो उस दौरान सर पढ़ने का नहीं होता था, लेकिन फिर भी सर फोकस करते थे भाई ये समय ही ऐसा है कि जहाँ बहुत सारे लोग घर चले गए हैं और जो है बचाव ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम भी मतलब सर किसी प्रकार से ऐसा कि भाई दिक्कत तो थी, अपन को बचाव भी करना, थोड़ा सा पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बनी रहे। तो सर उसमें प्रयास किया। संस्थान की अगर सर मैं बोलूँ तो आकाराई संस्थान से सर मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू, तो ऐसा होता है सर बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्री मेंस मैंने आकार से ही किया है। तो सर लोगों का ऐसा सहयोग रहा कि कोविड पीरियड में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस इवन स्टैब्लिश नहीं थी आकार में, लेकिन स्टैब्लिश करी गई हम लोगों के लिए, और पूरा 1.5-2 साल मतलब उसी फी में हमको ऑफलाइन के अलावा प्रोवाइड किया गया। उस पर जैसे कोविड समाप्त हुआ था हमको ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की गई सर। तो अगर इस संस्थान का सिनेमा हमारी रहूंगा सर। आपने कंटिन्यू 3-4 साल तक एमपीएससी की तैयारी की, वो सफर कैसा रहा? सर 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी अपनी। 2020 एमपीपीएससी जो है उसमें मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया, प्री मेंस हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ सर। तो थोड़ा सा मतलब निराश तो हुए, लेकिन घर वालों ने मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर ले जाओगे, करो, लगे रहो। तो सर ऐसा लगता था कि मेरे को भी सर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर तो ले जाऊंगा, भले कितना टाइम लगे। तो मैं सर लगातार लगा रहा। 2021 में भी सर इंटरव्यू तक पहुंचा मैं। 2022 में फाइनली एज ए नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्ट हुआ, और वर्तमान में मैहर में कार्यरत हूँ एज ए नायब तहसीलदार। 2024 में भी सर मुझे सौभाग्य से ईडी फाइनेंस का पद प्राप्त हुआ, और 2023 में फाइनली डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ। मतलब आपका टारगेट बड़ा था, क्योंकि आपको पोस्ट तो मिल गई थी इसके पहले भी। सर टारगेट सर सभी का यही होता है कि अगर आप एमपीपीएससी कर रहे हो तो सब डीसी ही बनना चाहते हैं सर। मेरा भी था सर कि जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे भी मतलब टारगेट था कि जब तक डीसी नहीं बनेंगे तो सर लगातार प्रयास करते रहेंगे। सौभाग्य से अब मिला है अवसर, तो सर हम अच्छा काम करेंगे। आपको उम्मीद थी कि टॉपर बनेंगे? सर चूंकि मेरा सर 2023 का जो मेंस था एमपीपीएससी का, वो सभी मेंस से सबसे अच्छा गया है सर। तो मुझे ये उम्मीद तो थी कि अगर मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में अगर एवरेज मार्क्स भी मिल जाएंगे तो डीसी तो मिल जाएगा। फर्स्ट रैंक की उम्मीद तो सर बिल्कुल किसी को नहीं होती है। वो मेरे लिए एक अद्भुत ही था कि फर्स्ट रैंक मिली सर। अच्छा, खुशखबरी सबसे पहले किसको बताई और क्या रिएक्शन था उनका? सर संस्थान के ही टीचर हैं अंकित सर, सबसे पहले उनका ही कॉल आया और उन्हीं के माध्यम से मेरे को पता चला। उन्हें बोला कि अजीत वाह तूने कमाल कर दिया, पहली रैंक आई। तो फिर मैं अकेडमी में ही था सर, अभी ट्रेनिंग में, तो सबको बताया, अपने दोस्तों को। दोस्त भी बहुत खुश थे सर के, और उन्होंने केक वगैरह वही अकेडमी में काटे। इसके बाद मैंने घर वालों मम्मी पापा से बात करी, बहुत सारे दोस्तों के फोन आए। आदरणीय सांसद महोदय हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र से हैं, उनका कॉल आया सर। तो सभी ने सर, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन? मम्मी पापा सर बहुत खुश थे, और वो कहते रहते थे कि मतलब तुम जरूर एक दिन जो तुमको चाहिए वो मिलेगा।
तो फाइनली सर वो मिला, वो बहुत खुशी है। सबसे तो बड़ी बात है कि माता जी सुबह 5 बजे उठ के चाय बनाती थी, तो माता जी का क्या रिएक्शन था? आपकी बात हुई, क्या बोली? सर वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की हैं सर, तो नॉर्मली रहती हैं, बस ये मिला कि अब तो खुश हो, अब बढ़िया हो गए हैं सब, और मैं भी खुश हूँ, और बोलती है कि मतलब और आगे बढ़ो बस। कहाँ अब माता पिता को कहाँ घुमा के कहाँ ले जाने का है आपका टारगेट? बहुत तकलीफें उठाई उन्होंने। सर प्रयास करूंगा कि जो तकलीफें उन्होंने उठाई हैं सर अब आगे नहीं उठाना पड़े, और उनकी जिंदगी को थोड़ा ही मात्रा में सर बेहतर बना पाऊँ, और उन्हें जो संघर्ष झेले हैं सर, अब जो है फाइनली उनका संघर्ष समाप्त हुआ, तो मैं चाहूंगा कि अब वो एक थोड़ा बेहतर जिंदगी जी पाए सर। आखिरी क्वेश्चन है आपसे मेरा जी, कि ये सोशल मीडिया पे बहुत वक्त जो है स्टूडेंट बिगाड़ देते हैं, बहुत यंग जितने भी यंगस्टर है वो सब सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, तो आप कैसे बचे इससे, सोशल मीडिया से, या आप भी यूज करते थे समय समय पे उसको? सर मैं जिस जनरेशन से आता हूँ उसमें सर हम लोग और गांव से आते हैं, तो कक्षा 12 तक तो सर हमको स्मार्टफोन देखने को नहीं मिला। तो एक अच्छी आदत ये थी सर कि हम शुरुआत से ही, हमको मोबाइल की उतना आदत नहीं थी। उसके बाद जब ग्रेजुएशन पे आए तो सर ऐसा था कि जरूरी हो गया था मोबाइल है, तो मोबाइल लिया हमने। 2016 में मैंने थोड़ा सा फेसबुक भी बनाई थी आईडी अपनी, लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में आया सर कि इसका कोई विशेष सेंस है नहीं, तो मैंने फिर फेसबुक क्विट करी। इंस्टाग्राम की आईडी सर मेरी आज भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जो है जरूरी तो है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि अगर हमारा टारगेट है तो हम सोशल मीडिया और इसको दोनों को साथ लेके चल। कई बार अगर हमको टारगेट अपना लक्ष्य पूरा करना है तो सोशल मीडिया का अवॉइड कर सकते हैं। तो चूंकि व्हाट्सएप पे सर बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है अपन को, इस रिजल्ट वगैरह, तो मेरे पास व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन था और टेलीग्राम। बाकी जो दो ज्यादा सबसे समय व्यर्थ करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से, सर मैं दूर ही रहा। और मैं सर यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको लक्ष्य आपका बड़ा है तो आपको फोकस्ड रहना होगा, और सोशल मीडिया से जितना सीमित आप रख सके उतना बेहतर है। तो अजीत बहुत बहुत बधाई आपको। और अजीत की सिस्टर है छोटी मेरे साथ, क्या नाम है आपका? अंकिता मिश्रा। अंकिता, मैंने अभी आपको देखा, बड़ी भावुक हो गई थी, आपका भाई का सिलेक्शन हो गया, कैसा वक्त आपने देखा साथ में, कैसे गुजारा? सर उनकी पूरी मतलब ये एमपीपीएससी की जर्नी तो मतलब ठीक है, लेकिन हमने उनको पहले से ही पढ़ते हुए देखा है, उनको संघर्ष करते हुए देखा है। मतलब इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से मैंने आज तक किसी को पढ़ते नहीं देखा है। मतलब लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर भी रहता है ना कि 2 मिनट के लिए हम डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो जिस फोकस से पढ़ते थे ना, मेरे को नहीं लगता है कि वो मतलब कोई भी उतना पढ़ता होगा। तो मतलब इतने बार उनका रिजल्ट आया लेकिन ना उनको वो उतनी नेम फेम नहीं मिली, खुशियां होती थी, लेकिन हमेशा लगता था कि यार ये लोगों को जो मिल रहा है वो डिजर्व हमें भैया भी करते हैं। तो वो मतलब बहुत दिली इच्छा थी कि ये चीज मिलनी चाहिए, और वो कल मिली, तो इसीलिए मतलब विश्वास नहीं हो रहा, तो वो आंसू आ रहे थे। और आप क्या तैयारी कर रही हैं? सर इसी की आप भी एमपीपीएससी करेंगे? जी सर। मम्मी पापा से आपकी तो ज्यादा बात हुई होगी? वो पहली बार मैंने ही उनको कॉल किया था क्योंकि भैया बिजी थे, तो हमारे वहाँ भागवत चल रही है परिवार में ही, तो वो वहीं थे। तो मतलब जो मछली वाली भैया है वो इतना जोर से चिल्लाए थे कि पापा लोगों को लगा कि हुआ क्या है। और फिर जब उनने जैसे ही पापा और चाचा को बताया तो उनका तो मतलब एक्सप्रेशन तो नहीं देख पाए, लेकिन जो मम्मी लोग बाद में बता रही थी कि मतलब सब रो रहे हैं और किसी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। बहुत बहुत अनमोल था। मतलब ये तो था कि भैया डीसी बन जाए, लेकिन फर्स्ट रैंक वाला तो मतलब बहुत बड़ा चीज हो गई है, सोच भी नहीं सकते थे। हमको हमेशा ही लगता था कि मतलब कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग रहते हैं जो फर्स्ट रैंक पे लाते हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता होगा, लेकिन अब मतलब लग रहा है कि ऐसे साधारण से पढ़ने वाले लोग भी, साधारण लोग भी मतलब इतनी बड़ी ऊंचाइयों को पाते हैं, और वो सपना आज सही हुआ है। इसलिए वो थोड़ा सब नहीं निकल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और एक दिन होने को है, लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम मतलब किस चीज को जी रहे हैं। सबसे कोई अच्छा पल भाई के साथ बिताया हो, बहुत संघर्ष के दौर? बहुत सारे हैं सर, उनकी तो पूरी जर्नी में ही मतलब हम साथ ही रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पल हैं। कभी लड़ते थे, कभी साथ में पढ़ाई का साझा करते थे। हम उस फील्ड में नहीं थे तब भी वो मतलब लोगों को रहता है ना कि ये इंसान इस चीज में नहीं लगा हुआ है तो हम इस चीज का इससे शेयर नहीं करें, लेकिन हमारे भैया हमेशा अपनी पढ़ाई का हमसे शेयर करते थे, क्योंकि हम कॉलेज वाली पढ़ाई का करते थे, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी मतलब हर चीज में इन्वॉल्व करना, तो इसी की वजह से वो इंटरेस्ट हम में भी बढ़ता गया। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट है, और भाई बहन के तो है, तो वो तो जो सबके रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक है कि जब वो 22 का रिजल्ट मतलब 20 वाला 2022 का उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो बहुत बुरा टाइम था, और उस टाइम पे मतलब ऐसा लगा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद इस चीज के लिए नहीं है, लेकिन उस टाइम पे
जो सबने संभाला उनको, और वो खुद भी संभले, वो खुद भी बहुत मतलब शालीन है, बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं। मतलब दूसरों को फर्क पड़ जाएगा लेकिन उनको नहीं पड़ता है, ना अच्छे से और ना बुरे से, एक जैसे ही रहते हैं। बहुत अच्छी मेमोरी है उनके साथ। अब बहन जो है क्या लेने वाली गिफ्ट भाई से? इतना बड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमेशा से मतलब हमको तो उम्मीद, हम कुछ भी करते थे भगवान जी से सिर्फ एक ही चीज निकलती थी कि भैया को डीसी बनवा दो। जो दूसरों को देख रहे हैं कि लोग ऐसे कर रहे हैं, इतनी नेम फेम पा रहे हैं, वो उनको, क्योंकि उनका संघर्ष सर हमने देखा है। मतलब आज की दुनिया में उनके जैसा साधारण इंसान ना, कैसे कपड़े पहने हैं, कहीं से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल, मतलब किसी, एक वाक्य बताऊंगी मैं आपको, मतलब वो मतलब अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी वो थे, मतलब फोकस थे कि उनको ये भी नहीं पता रहता था कि मैं क्या पहन रहा हूँ क्या। एक दिन वो कोचिंग आए तो एक चप्पल किसी और, मतलब दूसरे वाले उसकी, और एक चप्पल दूसरी चप्पल की, मतलब दोनों अलग अलग चप्पल पहन के वो कोचिंग आ गए। मतलब लोग आजकल अपने लुक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, अच्छा दिखना है सबको, पर उनको इन सब चीजों से कभी मतलब ही नहीं था। पढ़ाई पढ़ाई, इसलिए हमको हमेशा से लगता था कि अगर इनको नहीं मिला ना तो वो किसी को नहीं मिल सकता है। तो आज अब बहुत विश्वास हो रहा है कि अगर अच्छी सच्ची मेहनत है ना तो सब चीज मिल सकती है। तो बस आप भी तैयारी कर रहे हैं कि खुशखबरी देंगे अगली बार? जी सर, कोशिश करेंगे जल्दी मिले। आपको उम्मीद है? उम्मीद सर मेरे को खुद से तो नहीं है, लेकिन भैया लोगों को है। सर आज आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी जिसने मध्य प्रदेश में टॉप किया, कैसे वो पढ़ाई करते थे, कैसे आपने तैयारी करवाई, इस मुकाम तक पहुंचे? अजीत आकार IAS के नियमित विद्यार्थी रहे हैं कक्षा प्रोग्राम के, और इनके संदर्भ में मैं एक ही शब्द कहूंगा कि गुदड़ी के लाल हैं। ये बहुत ही सामान्य परिवार से संबंधित हैं, बहुत ही सीमित संसाधनों में इन्होंने पढ़ाई की है, और इनकी पढ़ाई, इनकी मेहनत, इनकी ईमानदारी और योग्यता देख करके हमने पहले भी इन्हें कई बार कहा था कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, एक न एक दिन वो सवेरा आएगा जब केवल आपका ही सूरज जगमगाएगा। और ये बहुत खुशी की बात है संस्थान के लिए, सभी MPPSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी, कि सीमित संसाधनों में भी अटूट मेहनत और ईमानदारी से परिश्रम करके बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आकार संस्थान अजीत आपको हृदय से बधाइयां देता है। ऐसे ही आप जीवन में खूब आगे बढ़ते रहें, अच्छे से काम करते रहें, ईमानदार रहें। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक इंदौर।